माय सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी या टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर तो क्या अभी पीजीटी में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप देख लो आप। तो एक तो डाउट ये था कि हिंदी के लिए क्या करें, दोनों में हिंदी आना आपका टीजीटी में भी और जेबीटी में भी। हिंदी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, हिंदी के क्वेश्चन देख लेना। इन क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिंदी के लिए क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। मैथ के क्वेश्चन करा देता हूँ मैं टाइप, और टेस्ट सीरीज में मैंने सेम ही कराई जो मैंने टेस्ट सीरीज जेबीटी की है। तो अब खुद देख लो कि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्यों दिए टेस्ट सीरीज में, जो आपके डाउट थे कि आपने इस तरीके क्यों दिए, तो वो खुद देख लो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। मैंने रेस के आपको क्वेश्चन कराए हैं, काफी 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं रेस वाले। इससे तो मुश्किल ही कराई है, तो आसान है। पीजीटी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। 100 मीटर रेस में गगन स्टार्टेड 30 मीटर अहेड ऑफ राजा। ये कह रहा है कि 100 मीटर की रेस थी, और 100 मीटर की रेस में गगन जो है 30 मीटर पहले दौड़ता है। यानी जो राजा है वो उसको बोलता है कि तू 30 मीटर पहले खड़ा हो जा और तू यहाँ से दौड़। मतलब ये यहाँ से यहाँ 30 मीटर है और गगन यहाँ खड़ा है। ठीक है, और जब रेस कंप्लीट होती है ना, राजा तो विन कर देगा, तो मतलब राजा 100 मीटर ही दौड़ा है। वाइल गगन इज स्टिल 10 मीटर बिहाइंड, यानी कि 10 मीटर वो पीछे रह गया। मतलब कि रेस जितने भी टाइम की थी, टाइम के हिसाब से दौड़े हैं वो घड़ी लगा के। तो टाइम के हिसाब से वो दौड़ रहे हैं, तो राजा तो पूरी 100 मीटर कर गया, लेकिन गगन फिर भी 10 मीटर पीछे रह गया। तो गगन दौड़ा कितना है? 30 मीटर तो उसने यहाँ छोड़ दिया, 10 मीटर यहाँ छोड़ दिया, यानी 60 मीटर ही दौड़ा गगन। तो यहाँ राजा और गगन की अगर डिस्टेंस का हम रेशियो देखेंगे, तो राजा तो 100 मीटर दौड़ा है और गगन दौड़ा आपका 60 मीटर। इसने क्या पूछा है? इफ बोथ स्टार्ट रनिंग एट सेम टाइम, मैंने बोला टाइम सेम है, बट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ राजा एंड गगन। तो राजा की स्पीड का रेशियो क्या होगा? जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, अगर टाइम सेम होता है तो वही आपका स्पीड का रेशियो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जब सेम है तो सेम से ही डिवाइड होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको 10 सेकंड की रेस थी, तो ये कितने में दौड़ देगा? ये 10/10 करोगे तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। इसकी क्या आ गई? 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको काटोगे तो 5:3 नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ 20 सेकंड की रेस है तो फिर 5:3 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम है। टाइम सेम मान के अगर आप इनको तोड़ोगे तो सीधा आंसर आपके तो 5:3 है। तो इससे मुश्किल ही कराया मैंने, इसलिए टेस्ट सीरीज में मैंने रेस वाले क्वेश्चन कराए थे। टाइम एंड डिस्टेंस आपका आना भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं आपको, इसीलिए दिए गए हैं, तो इनको छोड़ना मत है एक भी क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ डराने के लिए है ये स्टेटमेंट, आसान है क्वेश्चन वैसे। ऑन सेलिंग 1 kg राइस एट 9% लॉस एंड 1 kg wheat एट 13% गेन, नावेद गेन्स 9%। ये कह रहा है कि राइस को तो 9% लॉस पे बेच दिया, और जो गेहूं है उसको 13% गेन पे बेच दिया, तो 9 रुपए का उसको फिर भी गेन हो रहा था। यानी कि 13% जो व्हीट की वैल्यू है ना, उसमें से 9% अगर मैं राइस की वैल्यू माइनस करता हूँ, क्योंकि वो तो उसको जेब से देना पड़ा ना, लॉस पे बेचा है, फिर भी उसको गेन हुआ, यानी ₹9 है वो। अगर यहाँ परसेंट होता ना, 9% का उसको जो प्रॉफिट हुआ, फिर हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कांट भी डिटरमाइन आ जाता वहां। बट इसने पैसे दे दिए, तो इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा देखो, इफ ही सेल्स 1 kg राइस एट 9% गेन एंड व्हीट एट 7% गेन, तो व्हीट को 7% अगर गेन पे बेच रहा है, इस केस में प्लस करेंगे दोनों को। 9% गेन पे राइस बेच रहा है, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹16। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? करीब करीब है, देखो 13 में से 9 गया तो 4 दुगना हो रहा है। पहले सोल्व ही कर लो आप इसको। ये कितना हुआ? 20% वीट, और ये वैल्यू कितनी होगी? 25। तो वीट कितने का आ जाएगा? 20% अगर 25 का है तो 100% कितने का? 125 का होगा, सीधा है, बटे 20 करके 100 कर दोगे। ठीक है, तो 125 रुपए का हो गया। इसने बोला इनमें से क्या ट्रू है, तो आपने ना अब राइस की वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, राइस कितने का होगा। और निकालोगे तो निकाल के भी देखोगे, तो चलो एक चीज बता भी देता हूँ मैं आपको। 125 13% है, 13% क्या होगा? 125 का 13/100 -9 R, और ये 9 है। 25 से 5 हुए, 25 से 4 हुए, 13 बचे 65, और इधर करोगे तो 9 चौक 36%, और ये 9 चौक 36 हो गया, यही हुआ। तो माइनस का 36%, और ये उधर चला जाएगा 65, तो ये कितने का हो जाएगा? इसमें से माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 20-25 के करीब हो गया, सीधा सीधा 19 55 29 हो गया ये। तो 36% की वैल्यू 29 है। 36 3 गुना 29 इंटू 3 करोगे 87 के करीब बनेगा।
ठीक है, 87 करीब करीब बनेगा, जंक्शन पे ही करना, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन तो इक्वल तो नहीं बन रहा, तो इक्वल वाला ऑप्शन कट जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं निर्धारित, तो ये भी कट गया ऑप्शन। अब ग्रेटर और लेस देन बच गया। चावल के मूल्य का 20%, चावल का मूल्य है इसका 20% करोगे आप, तो करीब करीब कितना बनेगा इसका 20%, 25 रुपए बन रहा है। 4% गेहूं के मूल्य का, तो गेहूं का 4% तो कितना कम है, कुछ बहुत ही कम है, तो वो ज्यादा होगा गेहूं वाला, तो नहीं होगा, उल्टा कर दिया। मतलब चावल का 20%, इसका भी 20% करोगे, तो मतलब 1/5 करना आपने 80 का, 87 का, 90 का 1/5 कितना होता है, 18×5 90 होता है, 18 के करीब हो गया। और इसका 4% करोगे तो 4×12 = 48, मतलब कि इसका 4% कितना हुआ, 5 रुपए के आसपास हुआ, तो ये ग्रेटर है, नहीं है, तो ये भी गलत है। चावल के मूल्य का 20%, गेहूं के मूल्य का 4%, ये हो गया, क्योंकि चावल के मूल्य का 20% करोगे वो ग्रेटर ही बनेगा। चावल का मूल्य जितना है इसका 20% करो, गेहूं के मूल्य के 4% ग्रेटर ही बनेगा, तो बी आंसर है। तो इस तरीके से जंक्शन बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो प्रॉफिट लॉस की वीडियो मेरी यूट्यूब पे भी है, वो भी देख लेना, और टेस्ट सीरीज ने भाई करी है, तो वो सारे क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट टाइप के डाले गए। अब ये टेस्ट सीरीज में, हर एक टेस्ट सीरीज में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आपका पीजीटी में पूछे गए इस तरीके के क्वेश्चन। तो कई बोल रहे थे आपने टेस्ट सीरीज में एसएससी के क्वेश्चन डाले हैं, भाई ये भी तो एसएससी का क्वेश्चन है, तो अपना ज्ञान इतना मत दिया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो, और ज्यादा ये वो कमी निकालने की जरूरत नहीं होती। एक हर एक इंसान को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो इसीलिए जब पेपर आएगा ना आपका उसमें देख लेना, इसीलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए थे, वो जो आप बोल रहे थे कि एसएससी के क्यों दिए गए हैं, एक आधे ने बोला वैसे, बाकी किसी ने बोला नहीं है, तो वो इसीलिए दिए गए हैं। सेम ही जो आपके रेस वाले क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं, रेस वाले पूछ रहे सर रेस वाला क्यों दिया है, इसलिए दिया है। प्रीवियस ईयर चंडीगढ़ में कहीं भी नहीं है, अभी जो रिसेंट पेपर हुए हैं तो उनके बेस पे दिए हैं वो क्वेश्चन। A+B मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। और मैंने इसको सोल्व करने का तरीका क्या बताया, सीधा आप यहाँ पे जाओ, P×R-Q है ना, तो P×R, इंटू का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यही है, एक सेकेंड, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो P किसका ब्रदर है, R का ब्रदर है, ठीक है। -Q, माइनस का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब ये वाइफ है किसकी, बी की, यानी क्यू की वाइफ है, तो पूछा क्या है, इसमें से ट्रू क्या है, पी इज द ब्रदर इन लॉ, हाँ तो पी ब्रदर इन लॉ ही है, किसका, क्यू का ब्रदर इन लॉ ही है, साला ही वो उसका, तो ये आंसर है। ये तो आसान था, इससे मुश्किल क्वेश्चन डाले मैंने टेस्ट सीरीज में, तो इसलिए डाले इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये पूछे गए हैं। अब हिंदी की बात कर लेते हैं, आप हिंदी की कह रहे थे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। अब ये क्वेश्चन जैसे कहाँ से पढ़ोगे इन क्वेश्चनों को, खुद देखो आप कि संधि विच्छेद कितना पढ़ लोगे आप, 10 नंबर के पीछे कितनी संधि विच्छेद पढ़ लोगे। ये क्वेश्चन अगर आपको जो हिंदी की तैयारी भी कर रहा है, पीजीटी हिंदी की भी, वो भी करेगा, वो भी गलत कर सकता है। अब ये जिस बच्चे का पेपर है ना, वो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, और उस बच्चे को वेटिंग में नाम है उसका, तो उसने भी देखो गलत करे हुए हैं हिंदी के, जबकि वो हिंदी में मास्टर करी हुई है, उसने नेट जेआरएफ क्लियर है। तो आप खुद ये चीज देखो कि उसने भी ये संधि गलत कर दी, मैथो कांसा, मैथो प्लस कांसा नहीं होता, मैथो प्लस अकांक्षा होता है, ये आंसर होगा, मतलब आंसर के हिसाब से। हिंदी में आपका टाइम वेस्ट ही करोगे ना आप ये बोल रहे थे कि हिंदी के क्वेश्चन में डाल दूं प्रीवियस उठा के, उसका कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हिंदी सबके लिए सेम ही होगी, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ ले, इन सब्जेक्टों में मास्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आप 10 दिन में 20 दिन में क्या मास्टर कर लोगे, जो आसान क्वेश्चन है वो सबके लिए आसान है। ये क्वेश्चन देखो पहले, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्षर और पर्सनालिटी दायित्व सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया, आकलन, परिवाद, आकेशन, प्रतिवेदन आएगा इसका आंसर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे आप, इसीलिए टेस्ट सीरीज में नहीं डालेंगे क्वेश्चन, क्योंकि रेलिवेंट बनते नहीं। अब मैथ के डाले, मैथ का कंसेप्ट होता है मैथ में, आपको ये समझ आ गया, जिस मर्जी तरीके से मोड़ के क्वेश्चन दे देगा, वो कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट थोड़ी है, ये तो एक तरीके से लैंग्वेज याद करना हो गया ना। शुद्ध रूप बताओ इसमें, कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, 2 बार कृपया आ गया, आज का अवकाश कृपया देने की, ये भी नहीं होगा, आज का अवकाश देने की कृपया करें, तो सी आंसर होगा, ठीक है। अब ये देख लो, हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह एक सुंदर स्वरूप है, ये भी मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत होती है, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि धर्म माना जाता है कि मूलगत अभिव्यक्तियों का एक सुंदर स्वरूप है, ये ऐसे होगा, पहले वह फिर यह, तो ये सी आंसर हो गया, ठीक है, ये ठीक लगा है, तो सी आंसर होगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे बहे बहार पीठ पर तब जैसी दीजिए का अर्थ क्या होगा।
इसका अर्थ होगा ऐसा काम करना चाहिए, ये गलत है। अब देखो उसने भी गलत करा है। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, इसका ये आंसर होगा। जैसे वे बाहर, जैसी बाहर चल रही है उसी की डायरेक्शन चलो। वो होता है कि जैसे चल रहा है उसी को देख के काम करो। जैसे व्यवहार पीठ पर तब जैसी दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो मास्टर भी करके बैठे हैं तो वो भी गलत करेंगे, तो आप हिंदी के चक्कर में ना बढ़े, लैंग्वेज इंग्लिश के चक्कर में पढ़ जाए। इंग्लिश में ये है कि सिनोनिम इंटोनिम कर सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। मेरा जो पर्सनल था मैंने आपको बता दिया, मैंने क्वेश्चन देख के बता दिया। आप अपने तैयारी कर भी लोगी हिंदी की, जिसने हिंदी व्याकरण अच्छे से करी है, रट्टा मार भी लिया है, तो आप देख लो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप हिंदी में टाइम दोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बाकी कल का एनटीटी का पेपर है, उसमें भी पता लग जाएगा आपको, हिंदी उसमें भी आनी है। हिंदी या तो बिल्कुल आसान आएगी या फिर मुश्किल आएगी। सबके लिए मुश्किल है, आप अकेले के लिए मुश्किल थोड़ी है वो, ठीक है। बल्कि इन पे टाइम दे लें, कंसेप्ट वगैरह हैं, जितनी टेस्ट सीरीज मैंने डाली है उनको बहुत अच्छे से कर लें। जितने क्वेश्चन मैथ के डाले हैं उनको अच्छे से कर लें। यूट्यूब पे भी डाले मैंने काफी क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ मैं, तो वो सारे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर कोई बाई करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो जितने भी आपके दिन रिमेनिंग है तो आप वो टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज और है, मैं जो बाई कर भी रहा है, जैसे कल भी करी है, आज भी किसी ने बाई करी है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 15 जो टेस्ट हैं उसमें हिंदी इंग्लिश है, दोनों है, जैसे ये लिखा हुआ। लेकिन जो बाकी के टेस्ट ना, जो चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर मैंने डाले वो इंग्लिश में, क्योंकि चंडीगढ़ में डाटा इंग्लिश में ही होता था। तो वो आपको देखना कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाद में मत बोलना कि आपने ये बोला नहीं। और टेस्ट सिर्फ मैं 70 मार्क्स का या 65 मार्क्स का, मैंने सिर्फ वही डाला है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ रीजनिंग डाला है, मैथ के क्वेश्चन 15 डाल दिए, रीजनिंग के 15 डाल दिए, आईसीटी के डाल दिए आपके 15, इंग्लिश के डाल दिए 10 और जीके के डाल दिए। तो इस तरीके के फॉर्मेट में है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी वगैरह इनके नहीं डाले। अब कई बोल रहे थे कि हम प्रैक्टिस करके हमें पता लगे हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। वो प्रैक्टिस या मार्क्स तब देखते हैं जब आपके प्रीवियस ईयर 15-20 हमारे पास पेपर पड़े, हमें पैटर्न पता है कि ये पैटर्न आने वाला है। तब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे हैं या मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। जब आपको प्रीवियस ईयर कहीं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, 10-15 साल पहले पेपर हुआ, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि आपके 150 में से 100 मार्क्स बन गए किसी टेस्ट सीरीज में, जैसे आप टेस्ट बुक पे भी दे रहे हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो? वो एक क्राइटेरिया थोड़ी पता है। जैसे सीजीएल की प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं, तो एक रफ आइडिया आता है कि हाँ इसी तरीके का पेपर रिपीट होगा आपका, तो आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ इसी के प्रीवियस ईयर है ही नहीं है, मैं कुछ भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। मेरा एक बात बताओ, जो मैंने 70 क्वेश्चन जो बनाए हैं टेस्ट सीरीज में, इनमें मेरी मेहनत लगी है। मैंने एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिमाग लगा गया कि हाँ इस तरीके का पूछा जा सकता है और पहले पूछा गया है, तो मैंने सिलेक्ट करके डाले हैं टॉपिक के हिसाब से। अब मैं कॉपी पेस्ट डाल दूंगा आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं से भी कॉपी करके डाल दिए, हिंदी के कहीं से भी कॉपी करके डाल दिए, उस वो कोई वर्थ है? कोई वर्थ नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि मेरे इसमें मार्क्स बन रहे हैं या ये है वो है? ये 70 नंबर का इसलिए बोला था मैंने प्रैक्टिस करने को, ताकि आप टाइम का पता लगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम लगेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या टाइम लगेगा आपको, हिंदी में थोड़ी टाइम लगेगा कुछ। जिसमें टाइम लगेगा उसी का डाला हुआ मैंने टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसलिए वो कम मार्क्स की डाली टेस्ट सीरीज, हिंदी वगैरह नहीं डाला उसमें, उसका रीजन यही है, ठीक है।